तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम् सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्रं समाश्रयेत्। सदा श्रवणीय है क्या श्रीमद्भागवती में। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वरेश्वर भगवान बालकृष्ण लाल की महती करुणा कृपा से एवं अनंत गुण गण नामों से आविर्भूत आत्मज्ञ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी परमहंस महाराज जी के श्री चरणों में साष्टांग प्रणति निवेदित करते हुए एवं व्यासासन पर विद्यमान ऐसी दिव्य विभूति जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्याति दिव्य श्लोकों को अन्वय सहित व्याख्या सहित समझाने में और हम सभी के सम्मुख उद्घाटित करने में, जो कि दिव्याति दिव्य जैसे जब ये बोलते हैं अपने श्लोक को अपने मुखारबिंद से, तो ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात सुखदेव भगवान आकर के बोल रहे हैं। प्रहलादस्तालधारी तरलगतितया चौद्धवः कांस्यधारी बीणाधारी सुरसि स्वर कुशल तया राग करता अर्जुनो भूत इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय शुक्रा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सर सर चनया व्यास पुत्रो बभूव। तो जहां तक हमारी आवाज जा रही है, आप सभी भगवत प्रेमियों से, सभी क्षेत्रवासियों से मेरा करबद्ध निवेदन, आप सभी शीघ्र कथा पांडाल में आए एवं पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से जो भागवती गंगा प्रवाहित हो रही है उसमें गोता लगा करके आप सभी अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें। कल के कथा सत्र में हम सभी ने पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से दिव्याति दिव्य कथाओं को श्रवण किया, जिसमें विशेष रूपेण श्री गोवर्धन भगवान की लीलाओं को श्रवण किया। और श्रवण करने के बाद में हम सभी को यह सीख मिली कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज असकृत देव प्रपन्नाय तवास्मि इति च याचते। इन समग्र सूक्तियों को भगवान ने वहां पर चरितार्थ किया है। और शास्त्रोक्त बात यह है कि यदि आपके ग्राम में किसी स्थान पर श्रीमद् देवी भागवत या रामचरितमानस या अन्यान्य पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य यदि कथा सही चल रही हो, तो शास्त्रों में निहित है, शास्त्र हमें अवगत कराते हैं कि सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्र स्नानमाचरेत और लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। इसका अर्थ है कि सतम विहाय भोक्तव्यम, यदि आपको क्षुधा लगी है, भूख लगी है, और यदि आपके पास में 100 कार्य हैं, तो 100 कार्यों को छोड़ कर करके आपको भोजन करना चाहिए। सहस्र स्नानमाचरेत, यदि आपके पास में हजारों कार्य हैं, यदि आप स्नान नहीं किए हैं, तो हजारों कार्यों को विराम दे करके आपको स्नान करना चाहिए। और लक्षम विहाय दातव्यम, यदि आपके पास में लाखों कार्य है, यदि कोई द्वार पर याचक आ गया मांगने वाला, तो वह अयाचक होकर के जाए। और यदि कहीं पर कथा चल रही है, भागवत चल रही है, अनुष्ठान चल रहा है, तो ऐसी स्थितियों में कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ों कार्य को छोड़ कर करके भगवान हरि की शरण लेना चाहिए। वैसे आप सभी ग्रामवासियों का बड़ा सौभाग्य है, माता जी के दिव्य स्थान पर श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा चल रही है। इस समय को ऐसे न जाने दें और सभी शीघ्र आएं, भागवती गंगा में गोता लगा करके आप सभी अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें। आइए ज्यादा समय न लेते हुए सादर मंच पूज्य महाराज श्री के चरणों में समर्पित करते हुए उनसे यहाँ निवेदन करें कि भागवती गंगा में गोता लगवा करके हम सभी के मार्ग को प्रशस्त करें, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा
यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्रं समाश्रयेत्। सदा श्रवणीय है क्या श्रीमद् भागवती कथा।